नमस्कार दोस्तों, हिसार पल पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं। दोस्तों, आज हम मौजूद आदमपुर इलाके के गांव चौधरीवाली में, जहां पर मुद्दा है ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर। और आप सभी को पता है कि अदालत के स्टे के बाद में किसी भी ज़मीन पर उसको ना ही बेच सकते हैं और ना ही उस पर काश्त कर सकते हैं। अदालत के चल रहा है पिछले कई दिनों से, और विवाद हो भी क्यों ना संभाविक है, क्योंकि प्रशासन के सटे के बावजूद यहाँ पर रजिस्ट्री की जा रही है। और आइए अन्य ग्रामीणों से मिलते हैं, इसके विषय में पूछते हैं क्या मामला पूरा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मामला है? ये मामला है जी सन 2009 से। ये जो आगे 4-5 के आगे जो ज़मीन देख रहे हो जी, उसका रास्ता नहीं है, उधर से है उसका रास्ता, लेकिन वो खाता धारकों ने आपस में उसका रास्ता नहीं दिया। तो जो जिसका ये रास्ता नहीं है, ये झगड़ा जिस पार्टी का है, उस पार्टी ने क्या किया जी, हमारे खाते में अंग्रेज़ों के टाइम से कोई हिस्सेदार राजस्थान में पता नहीं कहाँ बैठे थे, हमें तो मालूम नहीं था, क्योंकि दादाजी ने जो कल्टीवेट किया उसको ताऊ जी ने, पापा जी ने कर लिया, और उसके बाद हम लोग कर रहे हैं जी। उसने क्या किया जी, उनसे मिल के, तहसीलदार उनका जानकार था, बिना नंबरदार, बिना कोई गांव के गवाह के ही वहाँ से ही सीधा 7 कनाल की हिस्सेदारी इसमें खरीद ली। और जो वो मकान देख रहे हो जी, उसको 23 नंबर खास लिखवा लिया, अभी मैं इसमें काश्त कर रहा हूँ, अभी इनको दे दिया। उसके बाद हमें पता चला जी, जब वो कब्जा लेने आए तो फिर हमने अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे करके कहा जी, इसमें तो 7 कनाल हिस्सा आपका हो सकता है, लेकिन वहाँ होना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या किया जी, उन्होंने उनका एक तो रिश्तेदार जो SDM था मौके का, और एक DSP थे, तो वो क्या करते जी, फ़ोन से काम चलता था, और हम लोग ताऊ जी थे और थे, ये तो बेचारे खेतीहर थे, इनको जानकारी नहीं थी। फिर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पंचायत करी और बोले भाई ऐसे तो आपको कब्जा लेने नहीं देंगे। फिर अदालत में मामला गया, मेरे पास 2013 का कोर्ट का कब से स्टे लगाई गई है सर? ये सटे जी 2009 में मिल गई थी एक बार, तो 2009 में मिल गई। 2009 में बाद 2013 में केस झगड़ते जजमेंट आया कोर्ट का, भी आप 23 नंबर किले में कुछ नहीं मांगते हो, आप ये टोटल रकबा 110 कनाल का है, इसमें 7 कनाल आप अपने हिसाब से, जैसे रास्ता हम लोगों ने बना रखा है, खाड़ खोड़ हम लोगों ने कर रखे, उस हिसाब से बाकी खातादारों की सहूलियत से ले लो। लेकिन उन्होंने क्या किया जी, उनके वो रिश्तेदार थे और बाकी उनका फ़ोन से काम चलता था जी, तो उन्होंने बाद में उस 23 नंबर को लिखवाया, कोर्ट ने 2013 में उसको रद्द कर दिया, 23 नंबर पर सटे हमारी है जी। उसके बाद वही तहसीलदार संजय चौधरी दोबारा आदमपुर में पोस्टिंग आती है जी, वो क्या करता है जी, तकसीम की उनको दरखास्त लगा के साल भर में तकसीम बना देता है जी उनकी। यहाँ मौका देखने तहसीलदार आते हैं, सारे अड़ोसी पड़ोसी भी कहते हैं जी भाई ये समाधि है, आप यहाँ से रास्ता कैसे घुमाओगे, आगे वो देखो जी 2 कुएँ हैं, वो जो लकड़ी है उससे आगे 2 कुएँ हैं जी, और 2 खाड़ है जी। ये जो खाड़ है नीचे है थोड़े ज़मीन में, तो इसलिए धरती में हमारा खाड़ है, बर्मा सिस्टम से हम करते हैं भाई, इन लोगों के खाड़ हैं, कुएँ हैं, आप यहाँ से रास्ता कैसे दे दोगे जी। ज़मीन तो 7 कनाल है, आप कहीं ले सकते हो, यहाँ ले लो, वहाँ ले लो, नज़दीक कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन आप 5 किलो दूर लेने से बाकी खातादारों का जी, हमारा तो इस खाड़ से कनेक्शन कट जाएगा, इसके डोले डोले खाड़ काट दिया, इधर हमारा खुद का है जी, फिर हमारे खेत में तो रस्ते हो जाएंगे। लेकिन नहीं माने जी, उन्होंने चलती थी, और उन्होंने क्या किया जी, उसके बाद तकसीम उनकी कर दी जी। तकसीम करने के बाद हमने फिर तकसीम पर दोबारा सटे ले ली जी। उसके बाद क्या किया जी, उन्होंने अब बार बेचने की फिर कोशिश में थे। अब कोई पार्टी है जी मांदरा ढाणी से, वो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका और राजनीतिक पहुंच भी है उनकी, वो कह रहे जी आप हमारे नाम कर दो, सटे है हम खुद देख लेंगे जी। उन्होंने तहसीलदार ने 1 लाख रुपए ले गए, और वो अभी दोबारा सटे हुई ज़मीन पर 2017 में जो हमने तकसीम पर सटे ली है, उस पर ही अब उन्होंने दोबारा खरीद लिए जी। इसकी आपने जो स्टे ली थी, इसकी तहसील में आपने ये? हाँ जी बिल्कुल दी थी, हम मौके पर पहुँच गए थे, तहसीलदार साहब को हमने कहा था जी, मैं आप इसकी ये जो तकसीम ओडी है, इसकी जो ये खास नंबर ले रहे हैं, ये मौके में नहीं है जी, इसकी हमारे पास सटे है, मौके पर नहीं है। लेकिन तहसीलदार ने मेरे को कहा जी, बोल कोई बात नहीं न, तो आपको सटे, आप अपनी सटे रखो, मेरे पास तो बार राजनीतिक लोगों का फ़ोन आ रहा है, अगले ने 1 लाख रुपये एडवांस दे रखे है, आप सटे अपने पास रखो। और फर्द पर सटे दर्ज है जी, दोनों 23 नंबर की भी दर्ज है, और उससे अगली जो उन्होंने अभी नहीं करवा रखी उनकी भी दर्ज है जी। तो सर अभी रजिस्ट्री को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है? फिर मैंने CM विंडो में और PMO में शिकायत करी जी, और SDM के पास शिकायत पेंडिंग पड़ी है। तहसीलदार को बार बुलाया जा रहा है, भाई तूने ये रजिस्ट्री किस हिसाब से की, पटवारी को बुलाया, पटवारी तो पहुंच गया था जी।
पटवारी ने कहा जी मैंने तो लिख दिया था भाई ये ज़मीन पर सटे है, मौके का कब्जा इन्हीं लोगों का है। उस 23 नंबर में भी मेरे ताऊ ओम प्रकाश के नाम गिरदावरी है, उससे आगे भी हमारे नाम गिरदावरी है, मौके पर कब्जा हमारा है। और उसने मेंशन करी है जी, मैं आपको इंतकाल की अगर आप कहो तो मैं दिखा देता हूँ जी, आप ये रखो, ये है जी, ये इंतकाल मौके कर है, ये देखो ये जो लिख रखा है इसमें दोनों सटे लिख रखी है जी इसमें। उसके बाद देखो जी ये रजिस्ट्री होती है 22/1/2020 को। तहसीलदार ने इंतकाल एक बार रोक के और जब वो रिटायरमेंट होने के एक डेट पहले थे 3/3/20 को इंतकाल करके जाता है जी। 2 महीने रोक के हमें कह देता है बोल चलो रजिस्ट्री तो मलकियत बेची इसने, कब्जा आपके पास ही रहेगा। हम लोग घर आ जाते हैं, उसके बाद 2 महीने बाद जी वो इंतकाल करता है। हमें तो पता तब चलता है जब वो फिर मौके पर कब्जा लेने आते हैं जी। ये अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होकर उनको फिर समझाया भाई आप इन लोगों को तंग ना करो जब तक इनका केस चल रहा है, आप केस चलते वक्त ऐसा मत करो जी। तो सर अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी जी एसडीएम बार बार तहसीलदार को कह रहा है भाई मैंने नोटिस भेजा है, तहसीलदार आ नहीं रहा। मैंने कहा साहब अगर वो 6 महीने ना आए पीछे हमें से मार दो कार्रवाई तहसीलदार पर जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, ना आरसी पर हुई है जी, कोई आरसी नहीं पहुंचा। आप इसमें किसको दोषी मानते हो? दोषी तो बिल्कुल तहसीलदार है जी, आरसी है जी, ये पूरी तहसील दोषी है जी इस मामले में भी। बिल्कुल इनको पता था, मौके पर मौजूद थे, उसके बाद रजिस्ट्री करी जी। छोटा सा काम में दिक्कत हो, एक चीज़ भूल जाएं तो ये कागज़ भगा देते हैं, ये काम में कमी है। यहाँ तो बहुत बड़ा कोर्ट का आदेश था जी, उसके बाद भी काम कर दिया जी। सारी तहसील दोषी इसमें। आप चाहो तो ये हाँ जी, ये रजिस्ट्री को लेकर ये आप तो यहीं रहते हो, आपको तो पता है सर यहीं रहते हैं। ये काफ़ी समय से इनके पास ज़मीन है। ये मैं तो 63 साल की उम्र है मेरी, 50 सालों की बात याद है मेरी। इनका पिताजी काश्त कर रहा था। अच्छा जी। फिर ये छोटूराम इसका ताऊ है, इसका पिताजी ताऊ जी ये काश्त करते थे। दूसरी पार्टी कहीं किसी को नहीं देखे हमने तो। अच्छा जी। तो अब ये कोर्ट में जो स्टे चल रही है और बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री करवाई जा रही है, हाँ, तो इस मामले में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि अगले के पास उनकी चलबल थी, उस चलबल से उन्होंने रजिस्ट्री करा ली। उनको तहसीलदार उनकी चलबल पैसे देख कर कराई या चलबल से कराई है। इन बच्चों को कौन पूछ रहा था? आपका कहना है कि लगातार 50 सालों से आप देख रहे हैं। मेरी 63 साल की उम्र है, 50 साल की बात याद आवा है मेरे। इनका दादाजी यहाँ खेती करता था, फिर ये इसका बड़ा भाई ये करता था, इसका पिताजी छोटा भाइयों में वो भी काम कर रहा था। नमस्कार अंकल जी, आप भी इस ज़मीन पर काश्त करते थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो अभी इसको रजिस्ट्री को लेकर क्या चल रहा है? अब तो जी छठे के बावजूद भी इन्होंने, इनके रिश्तेदार है, कोई एसडीएम है, कोई डीएसपी है, हमारी कभी भी एक नहीं सुनी जी। तकसीम के अंदर में तारीख जाता था जी, तहसीलदार कभी भी किसी तरह का कुछ नहीं पूछता था। उनको बिठा लेता था, पास में चाय पिलाता था और नहीं ये तो होगी भाई, ये तो होगी भाई, यही कहता था जी। अच्छा जी।